चलिए, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइज़र ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज, एक दफ़ा फिर हम आपके सामने आज प्रेजेंट है एक क्लासिफाइड और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इंक्वायरी आती है कि हमको कनाडा पीआर पे जाना है और वो लोग बोलते हैं कहीं कहीं पर हमने 10,000 दिया, कहीं पर वो लोग बोलते हैं कि हमने 20,000 दिया, 25,000 दिया, कहीं पर बोलते हैं हमको लाख 1.5 लाख रुपया हमारे चले गए और ये चीज़ हमको करनी थी, हमको मालूम ही नहीं था, ये प्रोसेस होती है, हमको मालूम ही नहीं था, ये तो हम कर ही नहीं सकते, फिर भी हमसे पैसे ले लिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कनाडा पीआर की। कनाडा पीआर में क्या होता है, कैसे होता है, एक स्टेप कौन सा पहले ज़रूरी है, उसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, उसके बाद का स्टेप क्या रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जी हाँ, हमारा यही टॉपिक है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना। तो देखिए 9 ईजी स्टेप टू कनाडा पीआर। जी हाँ दोस्तों, हमने ये 9 स्टेप तय किए हैं, हमारी एक्सपर्ट टीम ने ये तय किए हैं कि कौन से इजी 9 स्टेप रहेंगे जिससे आपको पूरा कनाडा बिगिनर, अगर आप पीआर के लिए हो, अपनी फैमिली को साथ में आप वहाँ पर मूव करना चाहते हो, तो ऐसे 9 स्टेप कौन से रहेंगे उस पर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चलिए ये कौन सा 9 स्टेप रहेगा आपको बताता हूँ। स्टेप 1, जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखिएगा, स्टेप 1 है कंप्लीट योर लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट। ये लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट क्या है उसकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। ये पहला स्टेप होना चाहिए आपका। जी हाँ, अगर ये पहला स्टेप रहेगा तो आपको पैसा चला गया या किसी एजेंट ने लूट लिया या फिर आपने ज़्यादा पैसा दे दिया या फिर आप नहीं कर पाते थे आईएलटीएस का रिजल्ट और फिर भी आपकी फाइल रखवा दी, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होना चाहिए। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए आपका, कंप्लीट योर ईसीए। जी हाँ दोस्तों, ईसीए क्या है वो भी मैं आगे हम बताऊंगा। स्टेप 3 होना चाहिए क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन एक्सप्रेस एंट्री। अभी एजेंट लोग क्या करते हैं ये समझाता हूँ। स्टेप 1 और 2 खत्म ही नहीं होता है आपका और आपको बोल देते हैं आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए प्रोफाइल क्रिएट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, स्टेप 1, 2 खत्म ही नहीं होता है, आपको बोल देते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए आप ओपन कर दीजिए अपनी प्रोफाइल। बाद में आपको दिक्कत आती है आईएलटीएस में, बाद में आप इनफ बैंड नहीं ले पाते या फिर आपकी जो पढ़ाई है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में से आप पढ़े हो, वो रिकॉग्नाइज नहीं होती तो आपका ईसीए नहीं आता। तो ये करने का मतलब ही नहीं है। जी हाँ, तो ये समझाने का मतलब है पहले स्टेप 1 खत्म करना, उसके बाद ही स्टेप 2 में जाना, उसके बाद स्टेप 3 में जाना। ऐसे आप देखिए हमने टोटल यहाँ पर 8 स्टेप क्रिएट किए हैं। तो आप ये स्टेप के बाद बढ़ते रहेंगे तो आपका एकदम स्टेप बाय स्टेप पीआर का चांसेस आगे जाके सक्सेसफुल होता रहेगा। तो ऐसे ही और हम उसको स्टेप के बारे में आपको दिखाते हैं। तो ये पूरे का पूरा स्टेप है जो आप आसानी से देख सकते हो। हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम स्टेप 1 की जो बात कर रहे थे, हम स्टेप 1 में आ चुके हैं। ये हमारा स्टेप 1 है। वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट। ये क्या है, तो मतलब अगर आप कनाडा में मूव होना चाहते हो तो कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि आपको इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी है कि नहीं है। अगर है तो आपको एक एग्ज़ाम उन्होंने दो ही एग्ज़ाम उन्होंने रिकॉग्नाइज़ की है। वो दोनों एग्ज़ाम देने के बाद आपको वो लोग पॉइंट देते हैं। आपका जितना उस एग्ज़ाम में ज़्यादा बैंड आते हैं या स्कोर आता है उसके हिसाब से आपको पॉइंट ज़्यादा दिए जाते हैं। तो ये दोनों एग्ज़ाम्स क्या है वो मैं समझाता हूँ। तो देर आर 2 एग्ज़ाम्स, जैसा मैंने बताया आपको दोस्तों कि 2 ही एग्ज़ाम्स वैलिड है कैनेडियन इमिग्रेशन और सिटीजनशिप डिपार्टमेंट की तरफ से। एक है आईएलटीएस जनरल। जी हाँ दोस्तों, आईएलटीएस जनरल एग्ज़ाम देनी है। आईएलटीएस में 2 तरीके की एग्ज़ाम होती है, एक एकेडमिक होती है और दूसरी जनरल होती है। तो एकेडमिक एग्ज़ाम आपको नहीं देनी है, आपको आईएलटीएस जनरल देनी है। साथ में दूसरी भी एक एग्ज़ाम्स वैलिड है सेल्पिप करके। जी हाँ दोस्तों, सेल्पिप उसका फुल नेम होता है द कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम। ये दोनों एग्ज़ाम्स पीआर के लिए वैलिड है। ये दोनों एग्ज़ाम्स पहले ख़त्म करनी होगी आपको। उसमें जितने आपको बैंड स्कोर या स्कोर आएगा उसके हिसाब से आपको पॉइंट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम आईएलटीएस की साइट पे पहुंच चुके हैं। ये क्या रहेगा, तो यहाँ पर आईएलटीएस एकेडमी का पूरा आपको मॉड्यूल दिखाया गया है और यहाँ पर आईएलटीएस जनरल का दिखाया गया है। अगर आप पीआर के लिए जाना चाहते हो तो ये रहेगा आपका पूरा जनरल। उसमें कैसे एग्ज़ाम होती है, तो वैसे आपको मालूम है दोनों में 4 पेपर होते हैं।
लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। यहाँ पे भी 4 होता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो अगर किसी ने गलती से आईएलटीएस एकेडमी का प्रिपरेशन कर दिया तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखिएगा गौर से ये चीज़ को। ये जो लिसनिंग है दोनों में इक्वल ही है, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। स्पीकिंग की बात करते हैं, स्पीकिंग भी इक्वल है, कोई चेंज नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों आप आईएलटीएस एकेडमी में करते हो या फिर जनरल में करते हो, सेम होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, कहाँ पर, ये देखिएगा, यहाँ पर चेंजेस होता है रीडिंग में, यहाँ पर चेंजेस होता है रीडिंग में, और चेंजेस होता है राइटिंग में। जी हाँ दोस्तों, ये राइटिंग है, यहाँ पर चेंज होता है। जी हाँ, ये दोनों मॉड्यूल में थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी यार सेम होता है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। हम तुरंत अभी नेक्स्ट स्लाइड में पहुँचेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम आ गए अभी आईएलटीएस जनरल, उसके बारे में ज़्यादा बताते हैं आपको। आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग क्या होती है, उसको कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, उसका पॉइंट कैसे काउंट होता है। जी हाँ, तो जैसे पहले बताया कि ये आपके एक्सप्रेस एंट्री के लिए या कनाडा में कहीं पर भी फाइल रखने के लिए आपका बेसिक स्टेप रहेगा, यानी पहला स्टेप ये होना चाहिए। तो आईएलटीएस के एग्ज़ाम का पूरा यहाँ पर सिस्टम दिखा लिया है। आईएलटीएस एग्ज़ाम कैसे देते हैं, उसमें मैक्सिमम स्कोर होता है दोस्तों 9 बैंड। जी हाँ दोस्तों, 9 बैंड इट इज़ अ मैक्सिमम स्कोर इन आईएलटीएस। यू विल बैंड स्कोर उसके हिसाब से दिए जाते हैं। बैंड स्कोर आपको दिए जाते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये चारों को मिला के फिर स्कोर बनता है आपका, ठीक है। तो चारों के बिना के कितना स्कोर बनता है एक्सप्रेस एंट्री के लिए। अगर आप कनाडा एक्सप्रेस एंट्री में जाना चाहते हो तो आपका जो मिनिमम स्कोर है वो CLB 7 होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, CLB 7, तभी ही आप कनाडा एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल रख सकते हो। तो ये CLB जो 7 होता है उससे लिए क्या करें, अगर आपको नहीं मालूम है अपना CLB स्कोर और आप PR के लिए कहीं अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज की टीम को अपना CLB स्कोर पूछ सकते हो कि मेरे लिसनिंग में इतने बैंड है, राइटिंग में, स्पीकिंग में, रीडिंग में इतने बैंड है, तो मेरा CLB स्कोर ज़रा मेरे को बता दीजिए। तो हमारी PR की एक्सपर्ट टीम आपको वो अपना CLB स्कोर बता देगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सेल्पिक, जो इससे पहले की स्लाइड में हमने पूरा आपको आईएलटीएस GT, आईएलटीएस का स्कोर ऐसा बताया था, ये सेल्पिक एग्ज़ाम है, ये भी कनाडा के लिए वैलिड है। ये कैनेडियन इमिग्रेशन में पूरी वैलिड है, उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। चलिए, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है सेल्पिक एग्ज़ाम्स कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए, यहाँ पर इंडिया में ज़्यादातर PR के लिए या स्टडी के लिए फेमस एग्ज़ाम है आईएलटीएस, ठीक है। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने सेल्पिप के साथ रह के अपना खुद का एक अच्छी तरह से डेवलप, लेटेस्ट और अपडेट वर्जन लॉन्च किया है सेल्पिप। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस है। तो यहाँ पे क्या चेंज है उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट है, जो प्रोफेशनल टाइमर, वर्ड काउंटर, स्पेल चेक, इन सभी मॉड्यूल को वो लोग ऑनलाइन फटाफट चेक करते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम देते जाते हो उसके हिसाब से क्या होता है, जैसे आईएलटीएस एग्ज़ाम्स देने में आपको टाइम लगता है या उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, यहाँ पर जस्ट 4 to 5 डेज में आपका रिजल्ट आ जाता है सेल्पिप एग्ज़ाम्स का। दूसरा उसका बेनिफिट है सेल्पिप का, वो लोग उसमें ये ध्यान में रखते हैं कि अपनी नॉर्थ अमेरिकन एसेंट कैसी है बोलने में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी नॉर्थ अमेरिकन एसेंट अच्छी है तो आपको आईएलटीएस से बढ़िया रिजल्ट सेल्पिप में मिलेगा और उससे आपका इमिग्रेशन का पॉइंट बढ़ेगा। तो नॉर्थ अमेरिकन एसेंट्स को भी वो लोग तवज्जो देते हैं। दूसरी बेनिफिट इसकी यह है सेल्पिप की, इसके बहुत से स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है। आप उसके बहुत से स्टडी मटेरियल्स, वीडियोस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, सेशंस या फिर केयर इमिग्रेशन को भी उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हो। ये बढ़िया ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है, उसमें आपको बैंड बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट सेशन में जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट स्टेप में आ गए। पहला स्टेप था लैंग्वेज के बारे में, जहाँ पर हमने आपको डिटेल दिया आईएलटीएस और सेल्पिप का। अभी सेकंड स्टेप है आपका ECA। ECA का मतलब क्या होता है भैया, तो देख लीजिए, यहाँ पर हमने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, ये होता है ECA का मतलब। यानी क्या, आसान भाषा में मैं आपको समझाऊँ, ECA का मतलब होता है आपने इंडिया में से ग्रेजुएशन किया है, वो कैनेडियन हिसाब से वो वैलिड है कि नहीं है, या फिर कितना वैलिड है, उसका रैंकिंग सिस्टम क्या है,
ये सारी डिटेल उसके अंदर कवर की जाती है। तो ECA के लिए क्या करना रहेगा, तो ECA आपको कैसे इफेक्ट करता है, अगर आपने इंडिया में से बैचलर किया है या फिर मास्टर्स भी किया है तो आपको उसके हिसाब से पॉइंट दिया जाएगा, या फिर आपकी स्पाउस यानी आपकी पति या पत्नी, मेन एप्लीकेंट जो होता है उसकी पति या पत्नी ने भी बैचलर्स या मास्टर्स किया है तो उसके भी पॉइंट उनको मिलते हैं। लेकिन आप जो मार्कशीट्स या सर्टिफिकेट जमा करते हो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर लेते, उनको ECA रिपोर्ट चाहिए। तो ECA रिपोर्ट के लिए भी उन्होंने जैसे आइल्स के लैंग्वेज एबिलिटी के लिए उन्होंने 2 इंस्टीट्यूशंस को अप्रूव किया है, आइल्स और सेल्पिप। ऐसे ECA के लिए भी उन्होंने कई इंस्टीट्यूशंस को उसकी वैधता दी है। वो लिस्ट कौन सा है वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। तो ये रहेगा आपका ECA, और ये आपको ज़रूर पॉइंट रैंकिंग सिस्टम में बेनिफिट करता है। क्यों? क्योंकि उसके 150 के आसपास पॉइंट होते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर आप समझते हो आपने अच्छी सी बढ़िया सी कॉलेज में से अपना पास आउट किया, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी जो आपको मार्कशीट देती है वो वैध नहीं है, तो आपका ECS नहीं होगा। फिर भले आप आइल्स में आपने 8 बैंड ला दिए, PR नहीं होगा। ठीक है, तो ECS भी इतना इम्पोर्टेंट है। ये उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है, हम आगे की स्लाइड भी दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ECA, जी हाँ, ECA के लिए 5 इंस्टीट्यूशंस को मान्यता दे चुकी। आप चॉइस अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको कहाँ से अपना एजुकेशंस का एवोल्यूशंस करवाना है। वो 5 कौन सी इंस्टीट्यूशन है देख लीजिए। पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और 5वीं ये है। तो आप भी पूछेंगे कि सर ये 5 दी है तो उसमें से अच्छी कौन सी रहेगी, या फास्ट सर्विस किसकी रहेगी, कम चार्जेस किसके रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है थर्ड पार्टी, उनका प्रोसेस अलग है, उनका चार्जेस अलग है, उनका पोर्टल अलग है और उनका प्रोसेस अलग है, और उसका प्रोसेस का टाइम फ्रेम भी अलग है। आपको 5 देखने चाहिए। हम फिलहाल कौन सा रिकमेंडेड करते हैं, तो हम फिलहाल 2 को रिकमेंडेड करते हैं। वो ज़्यादातर एप्लीकेंट जो इंडिया में से होते हैं वो 2 को प्रीफर करते हैं। एक तो ये WES, इसको वैस शॉर्ट में उसको कहा जाता है, वैस, इसको प्रीफर करते हैं। और दूसरा हम प्रीफर करते हैं IQAS। जी हाँ दोस्तों, ये IQAS भी बहुत अच्छा एवोल्यूशंस इंस्टीट्यूशन है, जो भी इंडियन स्टूडेंट्स को फास्ट, एक्यूरेट और अच्छा सा पॉइंट वाला सिस्टम देती है। तो हम ये 2 को रिकमेंड करते हैं, लेकिन आपके लिए चॉइस 5 है। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो PR के जो 9 ईजी स्टेप थे उसका पार्ट 1 वीडियो यहाँ पर आपने देखा। उसके और पार्ट हम ऐसे डिटेल में बनाएंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपको लगता है कि अभी ये पार्ट 1 या 2 में और भी स्टेप 1 या 2 में आपके और भी क्वेश्चंस है, तो आप हमारी एक्सपर्ट PR टीम यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी। ये डायरेक्ट हमारी PR टीम का नंबर है, यहाँ पर उनका ईमेल ID दिया हुआ है। आप डायरेक्ट अपनी प्रोफाइल हमारी PR टीम को भेज के अपना प्रोफाइल एवोल्यूशन करवा सकते हो। और आगे का स्टेप देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि हम जैसे और वीडियो बनाएंगे आगे का स्टेप के वो आपसे मिस नहीं होए। साथ में आप उसको लाइक, फॉरवर्ड और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ऐसे ही और मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।